Yes, my dear students, today we will discuss the topic contemporary South Asia or the South Asia in the post Cold War. इसका जो सेकंड पार्ट है इस पर बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि साउथ एशिया ये एक ऐसा रीजन है where we saw internal strifes or internal conflicts and global conflicts, and during the Cold War superpowers USSR intervened in this region, and there were internal problems also like pending border disputes and water sharing disputes या इंसर्जेंसी घुसपैठ का मामला पाकिस्तान इंडिया चाइना इंडिया वगैरह ये insurgencies we have seen, and resource sharing, they were the big what is called strifes or the quarrels or the fasad जिसे कहते हैं, we have seen in this region, South Asian region में, South Asia में। और South Asia में जो 7 ममालिक जो है खास कर है वो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ये इस पर ये मुश्तमिल है ये साउथ एशिया। और सम एनालिस्ट इंक्लूड अफगानिस्तान, म्यांमार का आपने बात की, और चाइना इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस रीजन बट चाइना हैज आल्सो इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन दिस रीजन। और इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा हमने बात की, और हम इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट आज इसका करेंगे, वो है कि देखेंगे कि वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम इन ममालिक का कैसा रहा है, क्या रहा है। हमने देखा है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कभी डेमोक्रेसी कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और जब वहाँ पहली वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो उन्होंने बनाई आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने, तो सबसे पहले जो वहाँ का सदर बना वो था जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान से लोग जो थे जनरल पब्लिक वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, ठीक है। तो फिर he had to leave the office because the people were not satisfied with him. उसके बाद they led a military takeover under जनरल याह्या खान, यानी जनरल अयूब खान के बाद जनरल याह्या खान आए, उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली। बट उसके पीरियड में ड्यूरिंग हिज पीरियड इन 1971 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया के साथ उनका जंग हो गया, और उस जंग का क्या रिजल्ट निकला कि देयर वाज वो बांग्लादेश का कयाम अमल में लाया गया। देयर वाज वो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हो गई, ठीक है। जो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था वो फिर इस जंग के बाद बांग्लादेश बन गया। तो हम देखते हैं कि 19 याह्या खान जो था he was now replaced, क्योंकि जंग के बाद he was now replaced, इलेक्शन हो गया तो जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आई, वो बन गया इन 1971 में। और 77 तक वो रह गए, और अगेन देयर वाज अ मिलिट्री कू, और जनरल जियाउल हक ने मिलिट्री को किया और उसने मुल्क की बागडोर संभाली, और 1988 तक वो रह गए। 1988 में क्या हुआ, 1988 में वो एयर क्रैश में उनकी असैसिनेशन हो गई। तो फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी पीपीपी जिसे कहते हैं, पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ आ गई, वो भी 99 तक, टिल 99। तो ये दौर था, थोड़ा इलेक्शन होके
इलेक्शन थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ ये इनका रुझान हो गया। तो 99 तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी और दूसरा मिलिट्री कूप हो गया 99 में। नवाज शरीफ वॉज डिसमिस्ड और जनरल परवेज मुशर्रफ जो था उसने मुल्क की बागडोर संभाली। उसके बाद हम देखते हैं कि आज तहरीक इंसाफ पार्टी लेड बाय क्या है इमरान खान, जो आज प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो उसने मुल्क की बागडोर संभाली। दे ट्राई टू गिव अ डेमोक्रेटिक इमेज टू द कंट्री। तो इसके बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश also witnessed chaos and military dictatorship, but since 2006 Bangladesh has multi-party democracy। बीच में इन्हें मिलिट्री कूप हो गया, लेकिन 2006 में बांग्लादेश में मल्टी पार्टी वो डेमोक्रेसी का कयाम अमल में लाया गया। In 2009 elections were held in which Sheikh Hasina, जो आज का of Awami League, has won and is now premier of that country। और नेपाल जो है, नेपाल हिंदू किंगडम है, और इस वहाँ मोनार्की यानी मुल्कियत, बादशाही निज़ाम चल रहा था बहुत पहले से ही। was a historical moment for Nepal in 2007 because it is into now democracy। ठीक है, 1907 से वहाँ जमहूरियत का कयाम अमल में लाया गया। अगरचे बीच में इन्हें हिचस भी आ गए, क्योंकि वहाँ ये वो मुल्कियत का ही राज चलता था, लेकिन वहाँ अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की तरफ से रगबत हो रही है। अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, अब श्रीलंका की तरफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। इंडिया का मैप आप देखें, नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंस हासिल की, इन्होंने आज़ादी इन्होंने हासिल की। यहाँ श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ हैं, एक है सिन्हालीज, दूसरा है तामिल्स। सिन्हालीज डिक्लेयर कि हम ही यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, तामिल्स ये इनका ओरिजिन यहाँ नहीं है। So they denied them their political, civil, social and economic rights of Tamils। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि इनके साथ भेदभाव हो गया, इन्हें डिप्राइव किया गया पॉलिटिकल राइट से, सोशल राइट से, इकोनॉमिक्स राइट से। एंड इन व्हाट हैपेंड इन 1983 LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एक मिलिटेंट तंजीम का कयाम में, जो बाय फोर्स बंदूक उठा के उन्होंने सिन्हालीज के साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और उन्होंने बहुत सालों तक ये जंग उनके दरमियान रह गया। एंड क्या देखते हैं, ये क्राइसिस ये कंटिन्यू रही कई सालों तक। LTTE और वहाँ की जो हुकूमत थी, जो पॉलिटिकल रिजीम वो थी, दैट वाज डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी सिन्हाली कम्युनिटी। This community, Sinhalese community, was hostile to Tamils who had integrated to Sri Lanka. Sinhalese community denied political, civil, social, economic rights to Tamils as they believed that Sri Lanka belonged only to them. The neglect of Tamils took form of militant organization, ये जिसे LTTE कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। और
انہوں نے فائٹ کی, آرمڈ فائٹنگ ہو گئی. تو یہ تقریباً انہوں نے اٹیکس کیے, ایریل اٹیکس بھی کیے فار سپریٹ تامل ایلم. یہاں انہوں نے مانگا کہ تامل کنٹری, تاملوں کے لیے الگ کنٹری دی جائے. اور چونکہ سنس تاملز آف وائر آف انڈین اوریجن, لہٰذا ہندوستان میں اس میں تھوڑا ملوث ہو گیا. انہوں نے وہاں ان کا ساتھ تو دیا بھی, مطلب بیک سائڈ میں, لیکن لاسٹ پر انہوں نے شری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ انڈیا نے ایک ایکارڈ کیا, ایک سائن کیا, ایک ایکارڈ کا, بائی وچ انڈین پیس کیپنگ فورس, انڈین پیس کیپنگ فورس جسے کہتے ہیں, IPKF جسے کہتے ہیں, واز سینٹ ٹو سری لنکا ٹو امپروو ریلیشنز بٹوین تاملز اینڈ شری لنکن گورنمنٹ. بٹ یہ جو انڈین پیس کیپنگ فورس ہے, اٹ اینڈیڈ فائٹنگ تاملز شری لنکا. تو یہ ان کی انٹرفیرنس سے تو ہو گئی ان کی انٹرفیرنس, لیکن اس سے یہ کنفلکٹ کام نہیں ہو گیا. تو آخرکار جو انڈیا تھا انہوں نے دے وڈریو ان 1989, انہوں نے کہا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس طرح جو LTT اور اس کے درمیان یہ کنفلکٹ, یہ کرائسس یہ چلتی رہی. تو لیکن لاسٹ پر انہوں نے, جو سری لنکن گورنمنٹ تھی, انہوں نے وہ اپنے آپریشن جاری رکھے اس کے خلاف. اور دا کلنگ آف جو ان کا پربھاکرن ایک آرگنائزیشن کا چیف تھا, انہوں نے اسے مارا لاسٹ پر. تو اس طرح اس کا اینڈ ہو گیا, اس ایتھنک جو یہ کرائسس تھی اس کا اینڈ ہو گیا. تو اس کرائسس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں شری لنکا ہیز اٹینڈ اکنامک گروتھ اینڈ ہائی لیولز آف ہیومن ڈیولپمنٹ. اٹ ہیز کنٹرول اٹس گروتھ ریٹ جو تھی اس کی, لبرلائزڈ اٹس اکانومی اینڈ اچیوڈ اے ہائی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, GDP جو ان کا تھا, انہوں نے یہ بہت آگے پہنچایا. اینڈ ابو آل اٹ ہیز مینٹینڈ اے اسٹیبل ڈیموکریٹک سسٹم. آج بھی ہم دیکھتے ہیں دیر از اے ڈیموکریٹک سسٹم یہاں شری لنکا میں. آئی تھنک اٹ از اینف فار ٹوڈے. تو اس کا تیسرا پارٹ ہے, انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.